9 करोड़ लोग खत गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं, 62% लोगों के लिए पीने का साफ पानी नहीं है, और आप 31% डिफेंस बजट के अंदर इजाफा कर रहे हैं, जबकि आपके पास न्यूक्लियर और मिसाइल डिटरेंस भी मौजूद है। मिस्टर चेयरमैन, इसलिए उसमें कमी की जाए और उसे गरीबों की तरफ डाइवर्ट कर दिया जाए। मजदूर की तनख्वाह 32-30 हजार रुपए, मुझे यह बताया जाए वजीर साहब कि इसमें बजट बनाकर दे दें। एक गरीब मजदूर के स्कूल का, उनकी तालीम का, उनकी बिजली गैस का, उनके घर के किराए का, उनके खाने पीने का 30,000-32,000 रुपए में बजट मुझे बना के दे दें, लेकिन यह भी किसी को नहीं मिलता। बैंकों के सामने जो सिक्योरिटी गार्ड खड़े हैं, बड़े शॉपिंग मॉल के ऊपर पर जो सिक्योरिटी गार्ड खड़े हैं, कभी ठहर कर उनसे पूछो कि कितनी आपकी तनख्वाह है और कितनी ड्यूटी आवर है। 15 घंटे ड्यूटी करते हैं और 10-12 हजार रुपए उनको तनख्वाह दी जा रही है। तो हुकूमत की अपनी रेट भी नहीं है उसके ऊपर। मिस्टर चेयरमैन, इसलिए यह इजाफा कर दिया जाए इसके अंदर, और ईओबीआई की जो पेंशन है वो कम से कम 25,000 रुपए तक बढ़ाया जाए। 25,000 रुपए, 10,000 रुपए पेंशन, 8,000 से आपने 10,000 बढ़ा दिए। गरीब लोग हैं, बूढ़े हैं, विवाहें हैं उसके अंदर, तो 25,000 ईओबीआई की पेंशन। इसी तरह रेडियो पाकिस्तान की जो पेंशनर्स हैं, 4,500 पेंशनर्स, उनको 3 माह से पेंशन नहीं मिल रहा। और ये मैं हुकूमत से कहता हूं, गुज़िश्ता ईद भी उन्होंने पेंशन के बगैर गुजारी है, ये ईद भी बगैर पेंशन के गुजर रही है। उन 4,500 में से 1,600 विवाहें हैं और यतीम बच्चे हैं, बद्दुआएं ना लें। उन छोटे ये 4,000, 5,000 ये लोग जो हैं, ये बहुत थोड़े लोग हैं, इनको आप दिया करें, इनके पेंशन जो हैं वो खत्म ना करें। इसी तरह इस बजट में नौजवानों के लिए कुछ नहीं है। 71% ये हमारी यूथ हैं बिलो 30, उनके लिए एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और एंगेजमेंट कुछ नहीं है। स्पोर्ट्स नहीं है, रोजगार नहीं है। 40% नौजवान, गैलप की रीसेंट सर्वे है कि 40% यूथ पाकिस्तान से भागना चाहते हैं। ये पाकिस्तान से मायूस है। क्यों मायूस है? आप उनको तालीम नहीं दे रहे, आप उनको रोजगार नहीं दे रहे। 90 लाख नौजवान ड्रग एडिक्ट्स हैं। 15 से 30 साल के एज ब्रैकेट में 90 लाख नौजवान आपके ड्रग एडिक्ट्स हैं। इसलिए इस बजट में नौजवान, और इस बजट में मदारिस को नजरअंदाज कर दिया गया है। पाकिस्तान के दीनी मदारिस 40 लाख तलबा को पालते हैं, 40 लाख। आप बजट के अंदर मुस्तकिल मदारिस को, उलमा को नजरअंदाज करते हैं, हालांकि वो इस कौम का हिस्सा है और सबसे बढ़कर बेहतरीन काम रजाकाराना तौर पर कर रहे हैं। इसी तरह मिस्टर चेयरमैन, मैं समेटते हुए ये कहूंगा कि प्रोटोकॉल कल्चर को खत्म करें। सरकारी गाड़ी, सरकारी पेट्रोल, सरकारी बिजली, सरकारी गैस के ऊपर इसका पाबंदी लगाएं। 93 रुकनी काबीना जुल्म है, जुल्म। दुनिया की सबसे बड़ी काबीना आपने इस मकरूज कौम जो डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है उसके ऊपर रखा हुआ है, यह जुल्म है। तो ये बुलेट प्रूफ गाड़ियां, ये हेलीकॉप्टर, ये हवाई जहाजों का सफर, ये खत्म कर लें। ये मेरे पास मिस्टर चेयरमैन, ये मेरे पास रिपोर्ट है यूएनडीपी की। ये देखें, ये यूएनडीपी की रिपोर्ट है कि पाकिस्तान के इलीट प्रिविलेज कंज्यूम $17.4 बिलियन ऑफ पाकिस्तान इकोनॉमी। यूएनडीपी ये अशराफिया है, ये अशराफिया के नाम पर बदमाशिया है। जब तक आप इसका खात्मा नहीं करेंगे, पाकिस्तान तरक्की के रास्ते पर नहीं जा सकता। तो जो प्रॉपर्टी माफिया है, जो आटा माफिया है, जो सीमेंट माफिया है, जो बैंक माफिया है, जो आईपीपीज माफिया है, जब तक हुकूमत उनके ऊपर हाथ नहीं डालेगी, पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। अभी नेब ने एक सर्कुलर जारी किया था, एक नोटिफिकेशन, एक अखबारी खबर जारी की थी, उसमें अलकादर ट्रस्ट के हवाले से, उसमें जहां मलिक रियाज की बात आती, मैं समेट रहा हूं, जहां मलिक रियाज की बात आती थी तो कहता था बिजनेस टाइकून। अभी आपकी जहां माफिया इतना मजबूत हो कि नेब भी अपने प्रेस रिलीज में उनका नाम तक ना ले सके, उसमें मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। तो इसलिए आप जो हैं इसके ऊपर हाथ डालें। और ये जो शाही महल्लात हैं, ईवानी सदर है, ईवानी वजीर आजम है, गवर्नर हाउसेस हैं, सीएम हाउसेस हैं, मैं समझता हूं इसके इंसान के अंदर अगर जमीर होगा तो इस गुर्बत को देखते हुए, इस बदतरीन गुर्बत को देखते हुए वो कैसे इन महल्लात में रह सकता है, कैसे इस महल्लात के अंदर ऐश इशरत की जिंदगी वो गुजार सकता है। तो ये जो जजेस हैं, ये जो जर्नल हैं, ये जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, ये जो सियासतदान हैं, इनको अब अपना रास्ता बदलना होगा। अब पाकिस्तान इस तरह की 1% अशराफिया के साथ
اب پاکستان اس اشرافیہ کے ساتھ نہیں چل سکتا. اس لیے مسٹر چیئرمین ان کو راستہ بدلنا ہوگا. جب تک ہم یہ اقدامات نہیں اٹھائیں گے پاکستان آئی ایم ایف کے چنگل سے نجات نہیں پا سکتا. اور آج تو اسحاق ڈار صاحب وزیر خزانہ نے بیان کر دیا کہ آئی ایم ایف کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کو ڈیفالٹ کر دیا جائے. اور جب پاکستان کو ڈیفالٹ کر دیا جائے پھر پاکستان کے نیوکلیئر ویپنز اور میزائل ٹیکنالوجی کی طرف ہاتھ بڑھایا جائے, پھر کشمیر کے اوپر پاکستان کو سرنڈر کیا جائے, پھر بھارت کی بالادستی کے لیے پاکستان کو تیار کیا جائے, پھر پاکستان کو یورپ اور امریکہ کا سیٹلائٹ اسٹیٹ بنا دیا جائے. یہی بات تو ہم ایک ساتھ پہلے سے کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف آپ کو $1 ارب نہیں دے گا, آئی ایم ایف آپ کو ڈیفالٹ کی طرف لے جائے گا, غلام بنائے گا پاکستان کو. بہت شکریہ جناب. یہ میرے پاس جنوبی وزیرستان کے لوگوں کے مطالبے کی لسٹ ہے. وہاں پہ 3G نہیں ہے, 4G نہیں ہے, موبائل کی سروس نہیں ہے, سڑک نہیں ہے, سکول نہیں ہے, ہسپتال نہیں ہے. لوگ پتھر کے زمانے میں زندگی گزار رہے ہیں. پروٹوکول کلچر کو ختم کریں. سرکاری گاڑی, سرکاری پیٹرول, سرکاری بجلی, سرکاری گیس کے اوپر اس کا پابندی لگائیں. 93 رکنی کابینہ ظلم ہے, ظلم. دنیا کی سب سے بڑی کابینہ آپ نے اس مقروض قوم جو ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے اس کے اوپر رکھا ہوا ہے. یہ ظلم ہے. یہ جو ججز ہیں, یہ جو جرنیل ہیں, یہ جو بیوروکریٹس ہیں, یہ جو سیاستدان ہیں, ان کو اب اپنا راستہ بدلنا ہوگا. اب پاکستان اس طرح کی 1% اشرافیہ کے ساتھ, اب پاکستان اس اشرافیہ کے ساتھ نہیں چل سکتا. 9 کروڑ لوگ خط غربت سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں. 62% لوگوں کے پینے کا صاف پانی نہیں ہے. اور آپ 31% ڈیفنس بجٹ کے اندر اضافہ کر رہے ہیں جبکہ آپ کے پاس نیوکلیئر اور میزائل ڈیٹرنس بھی موجود ہے. مسٹر چیئرمین, اس لیے اس میں کمی کی جائے اور اسے غریبوں کی طرف ڈائیورٹ کر دیا جائے. مزدور کی تنخواہ 32-30 ہزار روپے. مجھے یہ بتایا جائے وزیر صاحب کہ اس میں بجٹ بنا کر دے دیں. ایک غریب مزدور کے سکول کا, ان کی تعلیم کا, ان کی بجلی گیس کا, ان کے گھر کے کرائے کا, ان کے کھانے پینے کا 30,000-32,000 روپے میں بجٹ مجھے بنا کے دے دیں. لیکن یہ بھی کسی کو نہیں ملتا. بینکوں کے سامنے جو سیکیورٹی گارڈ کھڑے ہیں, بڑے شاپنگ مال کے اوپر پر جو سیکیورٹی گارڈ کھڑے ہیں, کبھی ٹہر کر ان سے پوچھو کہ کتنی آپ کی تنخواہ ہے اور کتنی ڈیوٹی آور ہے. 15 گھنٹے ڈیوٹی کرتے ہیں اور 10-12 ہزار روپے ان کو تنخواہ دی جا رہی ہے. تو حکومت کی اپنی ریٹ بھی نہیں ہے اس کے اوپر. مسٹر چیئرمین, اس لیے یہ اضافہ کر دیا جائے اس کے اندر. اور EOBI کی جو پینشن ہے وہ کم از کم 25,000 روپے تک بڑھایا جائے. 25,000 روپے, 10,000 روپے پینشن, 8,000 سے آپ نے 10,000 بڑھا دیے. غریب لوگ ہیں, بوڑھے ہیں, بیوائیں ہیں اس کے اندر, تو 25,000 EOBI کی پینشن